नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 9 PM इस हफ्ते एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके बीच आए हैं जिसके बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि संविधान ने हमें जो ताकत दी है या इस लोकतंत्र में आम जन को जो ताकत मिली है उसका किस तरह से हनन हो रहा है। सवाल यह है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों में स्वच्छ हवा, स्वच्छ पेयजल जैसी तमाम चीजें हैं, यह हमारा अधिकार है और यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, उसके बाद भी अगर लोग नर्क जैसा जीवन जीने को मजबूर हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? यह पूरी व्यवस्था, सरकार, प्रशासन या हम सब जो इतनी तमाम चीजों के बाद भी चुप हैं? और हालात यह हैं कि लोग तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। रीवा शहर से महज 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनकुइया है। सिमरिया विधानसभा अंतर्गत यह क्षेत्र आता है और हालात यह हैं कि बनकुइया सर्किल के जो गांव हैं वहां पर क्रशर है, माइनिंग का काम होता है। अल्ट्राटेक जेपी, पहले जो जेपी थी, अल्ट्राटेक, तमाम जगह यहां से पत्थरों की सप्लाई, गिट्टी का काम, बहुत बड़ा कारोबार है और सरकार को राजस्व की बहुत ज्यादा जरूरत है तमाम गतिविधियों को संचालित करने के लिए, और इसी राजस्व के दम पर विकास कार्यों को रफ्तार मिलती है। लेकिन यह रफ्तार किसी मासूम की जिंदगी पर आ पड़े तो, यह रफ्तार हमारे देश के भविष्य को गर्त में डालने लगे तो फिर किस चीज की रफ्तार है ये? अंधाधुंध क्रशर से उड़ती धूल, धूलों का गुबार, मानो ऐसा लगता है कि आसमान में बादल फट गया हो। और नियम, कायदे, कानून, पैमाने सब कुछ दरकिनार है, क्योंकि कोतवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी व्यवस्था में खड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब यहां से कोई भी जनप्रतिनिधि बड़े ओहदे पर पहुंचता है तो उसे यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत चिंता होती है, और उन स्वास्थ्य सुविधाओं में एक विषय का उल्लेख बार बार हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष जब विधानसभा अध्यक्ष बने, गिरीश गौतम जी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक बहुत बड़े मसले को उन्होंने रेज किया, कैंसर। विंध्य क्षेत्र में यह प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत मरीज बढ़ रहे हैं। कारण, बनकुइया जैसे क्रशर प्लांट जहां पर स्थापित किए गए हैं, जो एनजीटी की गाइडलाइन को दरकिनार करके स्थापित किए गए हैं, वहां से निकलने वाला धुआं, वहां से जो धूल निकल रही है, उससे दमा के मरीज, कैंसर के मरीज, टीबी के मरीज इतनी संख्या में बढ़ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और राजनीतिक खिलाड़ियों की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बनकुइया और बेला में सर्वाधिक क्रशर प्लांट हैं और एनजीटी की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रखी है। कोई गाइडलाइन मानने को तैयार नहीं है, प्रशासन मूक बना है। खनिज विभाग सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चंद कार्रवाइयां करता है, उसके बाद सब चुप हो जाते हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां के लोगों का जीवन किस तरह का हो गया है, कितनी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और अब हताश हो चुके हैं। 30 साल से ये चीजें चल रही हैं। मसला रेवेन्यू, सांठगांठ, अवैध खनन, सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही है। और जब दबाव बढ़ा, जनता की मांग उठी, तो दिखावे के लिए कुछ कार्रवाइयां कर दी। लेकिन आलम क्या है? आलम यह है कि आम जन घुट घुट कर जी रहा है। छोटे छोटे घरों की छत पर डस्ट की परत दर परत जम चुकी है, सड़कों के हाल बेहाल हैं। इसी सरकार ने, इसी सरकार के विधायक ने, जनप्रतिनिधि ने एक यात्री प्रतीक्षालय बनवाया बनकुइया का। देख लीजिए उसकी हालत, तस्वीरों में आपके सामने है। यात्री प्रतीक्षालय है, यह भी लाखों की कीमत से बना है।
इतनी डस्ट। लोग बता रहे हैं कि अगर रात में गाड़ी बाहर खड़ी कर दी तो सुबह तक में गाड़ी सफेद हो जाती है। यह है अवैध खनन, यह है खनन की स्थिति, यह है गाइडलाइन का पालन। जहां पर एक एनजीटी की गाइडलाइन होती है कि क्रशर प्लांट को इस तरह से कवर्ड रखना है कि यहां का पोल्यूशन बाहर ना जा पाए। दीवारें इतनी ऊंची होनी चाहिए। आप जाके स्थिति देख लीजिए, खनिज के अधिकारी देख लें जो आज कतरा रहे हैं, बाइट देने से कतरा रहे हैं, अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हालात उनको बखूबी पता है, लेकिन सब चुप हैं, मौन है, क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनके परिवार का कौन फंस रहा है। होगा, श्वास की बीमारी हो रही है, ट्यूबरकुलर भी हो रहा, टीबी भी हो रही है, हर चीज़ें हो रही है। अब जैसे ये जब धूल उड़ेगी तो हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों को क्या दिक्कत होती है? स्थानीय लोगों से बेटा अब ये तो खेती में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ डस्ट पड़ता, खेती अधूरी हो जाती है। पेड़ पौधे तो पूरे नष्ट हो चुके हैं अपने गाँव के, बचे नहीं कोई धूल के कारण। भाई दिक्कत ये आवा थी कि ओके धूल से दमा के बीमारी, श्वास की बीमारी बना थी। यह बात सही है, घर में धूल जमा थी, गाड़ी खड़ी की जगह सफ़ेद हो जाती सवेरे। मेरा नाम विष्णु मिश्रा है, मैं सुमेधा का मूल निवासी हूँ और मेरी 43 वर्ष आयु हो चुकी है। और हम लोगों की सेहत का ध्यान दिया जाए तो 43 वर्ष का आदमी युवा कहलाता है। पर हम लोग यहाँ प्रदूषण से बहुत ग्रसित हैं, क्योंकि यहाँ सन 85-83 से क्रशर उद्योग संचालित है। और क्रशर उद्योग संचालित तो ठीक है, इससे रोज़गार मिलता है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा प्रशासनिक नज़रअंदाज के बदौलत ग्रामवासियों को सारी तकलीफ़ें हैं। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ से मटेरियल जा रहा है उस हिसाब की रोड नहीं है, और वो रोड उखड़ जाने के कारण धूल बहुत उड़ रहे हैं। लोगों को आए दिन टीबी, कैंसर, कई बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। वो नर्क बना दिया है, जीवन को नर्क बना दिया है। यहाँ मतलब मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी उस रंग के नहीं आते हैं। दुधारू जानवर हम लोग रखे हुए हैं, तो आदमी खिलाता पिलाता ये सोचता कि ये 4 लीटर 5 लीटर दूध देंगे, पर यहाँ प्रदूषण वातावरण के कारण वो 2-2.5 लीटर दूधों में भैंस जैसा जानवर ही ग्रसित है। हरे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, यहाँ हरे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ताकि मेरा गांव इतना सौभाग्यशाली है कि हमको लगता है कि रीवा जिले में सबसे ज़्यादा अगर वृक्षारोपण हुआ होगा, और वृक्ष हैं तो सुमेधा गाँव में है। हमारे समीपी एक तालाब है, उसमें जल संसाधन विभाग का पानी नहर आता है, पर आज तक प्रशासन ने उस तालाब को सूखा रखा। उसमें हम लोगों ने कमल के कई चीज़ों के किस्म के फूल लगाते हैं, पर वो जहाँ पानी चुक जाता है, क्योंकि नीचे उसके मांस है, उसके चलते वो तालाब में पानी नहीं रहता, वो सब वृक्ष सूख जाते हैं। नहीं, ये तो हमने 2007 में कम से कम 10 शिकायत कर चुके हैं, हमारे पास रिसीविंग है, पर आज तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, प्रशासन बिल्कुल देने कोई नहीं, सब ठंडे बस्ते में पड़े हुए। कभी कभी देखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, खनिज के अधिकारी आते हैं, कुछ ट्रैक्टर पकड़ते हैं, वो करते तो वो फिर छोड़ जाते हैं, फिर उसी तरह खनिज चालू हो जाता है। क्या मानती है इसको? अब ये इनका कुछ अंदर से होगा तभी तो ये काम चल रहा, नहीं बाकी का ऐसा नहीं है। प्रशासन स्ट्रिक्ट हो जाए तो हर काम अच्छे ढंग से होता है। हम ये नहीं चाहते कि किसी का प्रशासन नुकसान करे। जो नियम है उस नियम के तहत अगर कार्य कराया जाए तो कोई बेरोजगारी भी नहीं बढ़ेगी। नहीं, इस तरह में बेरोजगारी तो बहुत दर में दर बढ़ रही है। गरीब कहाँ जाएगा, मर जाएगा। आम इंसान के बारे में सोचिए, किस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे भविष्य में ना जाने किस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। कैंसर के पेशेंट, सबसे ज्यादा दमा के पेशेंट इस क्षेत्र से निकल रहे हैं। दमा हो रहा है, टीबी हो रहा है। ये क्रशर प्लांट से निकलने वाली जो डस्ट है, जब ये नाक के रास्ते आपके शरीर में जा रही है तो कितनी घातक बीमारियां हो सकती हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन व्यवस्था को इससे क्या, सब कुछ ठीक है, सब चंगा है। खाना पूर्ति हो जा रही है कार्रवाई के नाम पर। अवैध तरीके से सैकड़ों क्रशर चल रहे हैं। जब जब बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन हुआ तो तमाम राजनीतिक दबाव इन क्रशर्स को बचाने के लिए शुरू हो जाते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट और जेपी सीमेंट से सटे ग्राम बैजनाथ, बेला, महिदल, छिजवार, खमरिया, सोनरा, हिनौती, भोलगढ़ आदि गांवों में शासन के मापदंडों को जमींदोज करते हुए इस क्रशरों का संचालन किया जा रहा है। इस अवैध कारोबार के बदले खनिज विभाग में तमाम सेटिंग चल रही है।
इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। खनिज दफ्तर से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कितनी निगरानी कर पा रहे हैं? एनजीटी के नियमों को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई भी नियम जो बनाया गया है उसको पालन कराने का पूरा काम महकमे का है, सरकारी महकमे का है। खनिज विभाग क्या कर रहा है? आम लोगों को सुनिए, वहां जो रह रहे हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, सुमेधा के अलग अलग जगह के, खनन की क्या स्थिति है। बड़ी बड़ी खाई बना दी गई है, पानी भरा हुआ है, यहां अवैध तरीके से चल रहा है तोड़फोड़। देखने वाला कोई नहीं है, सब कुछ मैनेज है, एक सिस्टम को मैनेज करने की कवायद। संविधान और मौलिक अधिकारों में तमाम चीजें हमें मिली हुई हैं। 20 किलोमीटर के एरिया में लोगों की फसल किस तरह से खराब हो रही है, स्थानीय लोग बखूबी बताते हैं। फसल खराब हो जा रही है, लेकिन हां, एक उम्मीद रहती है कि बड़े व्यापक स्तर पर रोजगार मिलेगा, लेकिन उसकी स्थिति भी आपके सामने है। रोजगार के लिए दर दर भटकते लोग, फसलें खराब हो रही हैं। 20 किलोमीटर का एरिया है। हम हमेशा देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का क्या है, मुंबई का क्या है, आप यहां का देखिए जाकर। पोल्यूशन डिपार्टमेंट वहां खड़े होकर वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखे तो समझ में आ जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जहर हवा में घुल चुका है। पीने का पानी सिर्फ बोर से इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी को खुले में रखा नहीं जा सकता क्योंकि डस्ट इतनी ज्यादा है यहां कि अब कहना क्या। लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर, रोक के नाम पर चंद दिन कुछ खाना पूर्ति कर दी जाएगी। हालात यह है कि जब इस मसले पर खनिज विभाग के अधिकारियों से बाइट लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कह दिया कलेक्टर से पूछिए। ये स्थितियां हैं। जिम्मेदार एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। आम लोग बेहद परेशान हैं। और आप सोचिए, अगर इस मुद्दे पर भी हमने आवाज नहीं उठाई, वहां स्कूल संचालित है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी चिंता कौन करेगा? जनप्रतिनिधि जब चुनाव में जाते हैं तो तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं, दावे करते हैं कि हम चुनकर आए तो सब कुछ एनजीटी की गाइडलाइन के तहत होगा। छिड़काव से लेकर, पानी के छिड़काव से लेकर क्रेशर प्लांट को कवर करने तक के तमाम प्रोविजन हैं। एक बार प्रशासनिक अधिकारी यहां से उठकर वहां जाएं और देख लें कि कितना नियमों के तहत खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की ये दास्तां इतनी लंबी है कि परत दर परत जब खुलेगी तो तमाम राजनीतिक दबाव, यहां से लेकर भोपाल तक के दबाव देखने को मिलेंगे। पिसेगा कौन, मरेगा कौन? आम इंसान जो वहां रहता है, उस गांव का आदमी जो खेती करके अपना परिवार, अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। व्यथा उसके साथ है, दुखी वो है। इतने आवेदन लोगों ने कर दिए, शिकायतें कर दी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि ये हमारे अपने लोगों की लड़ाई है। लोग इस उम्मीद से दिन प्रतिदिन घुट घुट कर मर रहे हैं कि सरकार उनकी सुनेगी, सिस्टम उनका सुनेगा। जो हालात वहां के हैं, टीबी, कैंसर, दमा के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अवैध खनन नहीं रुक पाया है। आप कमेंट करिए, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाइए और हुक्मरानों तक यह आवाज पहुंचाइए कि बनकुइया और आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के गांवों की जो स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए, उसके खिलाफ किस तरह की आवाज बुलंद की जाए। आपका ओपिनियन सरकार के कान तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, नहीं तो घुट घुट कर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसमें घुटती जाएगी, दम टूटता जाएगा और बीमारी की चपेट में आते जाएंगे छोटे छोटे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद।